नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल शुरुआती तौर से पुनः बताने जा रहे हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें जिससे ये जानकारी प्राप्त हो कि शिक्षा भी कोई चीज़ है। शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमें भोजन। शरीर को पुष्ट करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, तो उसे हमें जीवन को जीने के लिए हमें शिक्षा ज़रूरी है। तो इसलिए हमें शिक्षा ज़रूरी है, सभी को शिक्षा ज़रूरी है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा किसी प्रकार की जानकारी है। जो ज़्यादा जानकार है वो जो कम जानकार है उसको जानकारी देना ही क्या है? शिक्षा। कम जानकार वाला ज़्यादा जानकारी से जो सीखता है वही क्या है? शिक्षा। हाँ, शिक्षा सुनने से ही नहीं, लिखना भी ज़रूरी है। सुनकर तो आदमी विद्वान बन सकता है, लेकिन यदि उसे लिखने के लिए कह दिया जाए तो वो नहीं लिख पाएगा। इसलिए शिक्षा, ज्ञान कोई भी चीज़ है तो उसे प्रत्यक्ष रूप देने के लिए हमें लिखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अपना अपना कापी पेन लेकर बैठ जाएं और हम सबसे शुरू बता रहे हैं क्या? स्वर और व्यंजन। क्या? सबसे पहले वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला, स्वर व्यंजन में वार क्या आता है? वर्णमाला बताएंगे। क्या? वर्णमाला। ये क्या? वर्णमाला बताएंगे। अब देखो, वर्ण और माला। वर्ण क्या है? अक्षर। और माला क्या है? समूह। माला क्या है? एक समूह। तो यहाँ क्या? वर्णों का क्रमबद्ध। क्या है? वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है वही वर्णमाला कहलाता है। यानी वर्णों का क्रमबद्ध ही समूह, क्रमबद्ध ही समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला क्या? इसको हम दो भागों में बांटेंगे। किसको? दो भागों में। ठीक। एक तो हो गया स्वर। क्या हो गया? एक हो गया स्वर और एक हो गया व्यंजन। क्या? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक। स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो होता है वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी के सहयोग से अपने बलबूते उच्चारित होता है। क्या? जैसे आ, ई, और ई। ऐसे आ, ई आदि ऐसे ये क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर। और व्यंजन का है का, खा, गा, घा, अंगा। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये व्यंजन है। का, खा, गा, घा, अंगा। ये क्या है? व्यंजन। अब स्वर तो जान लिए कि स्वर स्वतंत्र रूप से अपने आप पर निर्भर हैं, लेकिन व्यंजन जो हैं ये स्वर के ही सहयोग से उत्पन्न होते हैं। ये अधूरे अधूरे होते हैं। जैसे हमने का लिखा, का में ये जरूर है हलंत। क्या है? का में ये हलंत जरूर लगा तो का हो जाए। क्या हो जाए? क। जब का में हमने आ को जोड़ दिया तो बराबर ये का बनेगा। ठीक, समझ में आ रहा ना?
तो इस प्रकार से व्यंजन जो होता है स्वर के सहयोग से उच्चारण होता है, यानी स्वर का साथ करता है, तब ये पूर्ण रूप से का होता है, यानी का तैयार होता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। और स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ये स्वर और व्यंजन को हम क्या, ये क्या है, समूह, क्रमबद्ध समूह क्या है, वर्णमाला है। क्या है, वर्णमाला। इसे हम ध्वनि भी कहते हैं, इसे ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं, कोई भी जब ये स्वर या व्यंजन, कोई भी वर्ण उच्चरित होता है, ये सब क्या है, ये वर्णमाला है, वर्ण है। ये सब क्या है, का आ ई, सब क्या है, ये वर्ण है। जब इसको हम सुनते हैं, मौखिक रूप जो होता है वो ध्वनि कहलाता है, जो लिखित रूप होता है वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो अब समझ में आ गया ध्वनि और वर्ण, ध्वनि प्लस वर्ण। ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है। ध्वनि मौखिक है, क्या है, मौखिक। ध्वनि क्या है, मौखिक, और वर्ण क्या है, लिखित। मौखिक ध्वनि है और लिखित वर्ण है। जब वर्ण को हम लिखते हैं तो वो क्या होती है, वर्ण जब लिखते हैं तो वो वर्ण होता है। जब उसी वर्ण को हम बिना लिखे हुए कहते हैं तो वो क्या होता है, मौखिक होता है। एक वो ध्वनि होती है, एक आवाज़ निकलती है जो कानों द्वारा हम सुनते हैं। जब जो शब्द सुनते हैं, यदि हमको कोई शरीर दे दिया जाए या कोई रूप उसको प्रदान किया जाए तो वो वर्ण कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। ठीक, अब इन्हीं अक्षरों से, इन्हीं वर्णमाला से जब मिलेगा समूह, कई शब्द मिलेंगे, कई वर्ण मिलेंगे, कई वर्ण मिलेंगे तो एक शब्द बनेगा। क्या, जैसे का, म, ल। जब कई शब्द मिलेंगे तो ये एक, कई वर्ण मिलेंगे तो एक ये शब्द तैयार होता है। क्या होता है, एक शब्द तैयार होता है। जब कोई सब, कई शब्द, जब कई शब्द मिलते हैं, शब्दों का समूह जो होता है, कई शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है, फिर पद बनता है। क्या बनता है, पद बनते हैं। शब्द कई मिलेंगे तो पद बनेंगे। तो इस तरह करके हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, लिखते हैं। इसे हम लिपि भी कहते हैं। क्या, लिपि। अब लिपि क्या है, ये आपने सुना होगा, वर्ण सुना, वर्ण के बाद ध्वनि सुना, अब लिपि आप सुना होगा। लिपि क्या है, लिपि। आपने अब लिपि देखी। लिपि क्या है, लिपि भी एक वर्णों को क्या, लिखने की तरीके, सिस्टम आदि जो है उसको हम लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को, लिखावट को है, कोई जब ध्वनि होती है उसको हम लिखते हैं तो वही लिपि होती है। लिपि है जैसा देवनागरी है, गुरुमुखी है और ब्राह्मी है। देवनागरी, ब्राह्मी और रोमन है, आदि आदि इसी प्रकार की ये लिपियां का नाम दिया गया है। ठीक, पंजाबी में गोमुखी है, इंग्लिश में रोमनी, हिंदी में क्या, देवनागरी है। इसी तरह ये लिपि हो गई। तो अब आपको, हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया है कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को
वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो रूपों में है, स्वर और व्यंजन में। स्वर है आ ई उ री ली ए, ये क्या है? ये स्वर हैं। व्यंजन क्या है? का खा गा घा अंगा, ये क्या है? ये व्यंजन हैं। स्वर जो होता है स्वतंत्र रूप से अपने आत्मबल पर अपने हिसाब से उच्चरित होते हैं, लेकिन व्यंजन जो होता है वो स्वरों के सहयोग से ही संपन्न होता है। जैसे आप देख भी रहे हैं, का में आ जोड़ने से का में आ जोड़ने से का बन गया। का में आ जोड़ने से का बन गया, और का में उ जोड़ने से कु हो गया है। इस प्रकार से इन्हीं के सहयोग से ये सब बनता है। जैसे का है, का में प्लस आ जोड़ दिया गया बड़ा, तो क्या हो जाएगा? बड़ा का हो जाएगा। तो इस तरह से इसी के सहयोग से क्या बनता है? व्यंजन बनता है। जब कई वर्ण मिलकर एक शब्द बनता है, कई शब्द मिलके एक पद बनता है। वाक्य वाक्य से पद, इस तरह आदि आदि इस तरह करके बनते हैं। वाक्य से पद बनता है। इसी प्रकार के ये सब तैयार होते हैं। तो हमें लगता है कि इतना ही आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सबके लिए शिक्षा ज़रूरी है। ठीक, ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।